और किताब आपके साथ है, आप लोग सारा पढ़ के आए हैं। तो अब हम ये सवाल जो है इन्हें करेंगे, इनको हम डिस्कस आउट करेंगे क्या है और क्या नहीं है और कैसे हम इनको लेके चलते हैं, देखते हैं। तो पहला सवाल है हमारा, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टैक्सेशन सिस्टम इज़ टू कलेक्ट रेवेन्यू। के मकसद क्या बुनियादी टैक्स का? रेवेन्यू कलेक्ट करने का। यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द अदर ऑब्जेक्टिव्स, जो नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपने लिखने हैं। क्या नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो? हमने सारे पढ़े थे, कौन कौन से हैं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव? कौन कौन से हैं? इंपोर्ट्स पर टैक्स लगा देना, और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और कैसे ख़त्म करना? डेवलपमेंट के ऊपर लगाना, टैक्स एग्जेम्पशंस देना, और सब्सिडीज। एक क्या भूल ही जाओ, अब तो क्या रिबेट देना, तो क्या डिस्काउंट देना, बताओ। हो गया, एग्जाम्पशन का मतलब माफ़ करने होता भाईजान, यही है। उन्हें क्या मार गया, तू क्या अकड़ गया, बात तो क्या मुर्दा मुर्दा ही होता है। और बताओ, सोचो सोचो सोचो, हमें पढ़ के आए हैं भाई, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ मैं, सवाल तो पढ़। तनख्वाह देना भाई, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूँ, पैसा के बीच में कहाँ से आ गया? पढ़ के नहीं आए? सर निकाले हैं किताब अपनी, हाई टैक्स करना, हाँ निकालें किताब, किताब निकालें। कहाँ पे लिखे हैं देखें ज़रा, क्या क्या लिखे हैं, पढ़े ज़रा। टैक्स लगाना, हाँ भाई समझ आई क्या लिखना है इसमें, तो भाई फिर क्यों नहीं पढ़ के आए? तो भाई मैं तो नॉन रेवेन्यू पूछ रहा हूँ, तो मुझे रेवेन्यू बता रहे हो, सवाल तो पढ़ो। उसने क्या किया है, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द अदर ऑब्जेक्टिव, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, इनके अलावा बताने हैं, तो मुझे वही बता रहे हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, स्टेट एनी 5 वेज थ्रू विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। बता सकते हैं कौन कौन से 5 तरीके हैं, बताओ ज़रा। हाँ भी रवाहा, कोई एक तरीका बता, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए टैक्स कैसे इस्तेमाल होता है। भाई किताब से क्या पढ़ के आया है? डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़े थे, सोचो क्या थे। हाँ इंपोर्ट पे हाई टैक्स लगाना ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, और चलो एक हो गया। चलो चैरिटी के ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन आ गई, और 2 हो गए। किसको? रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए टैक्स क्रेडिट देना, 3 हो गए। और भाई टैक्स की गल हो रही है, तेरे केड़े रोड आ गए मरियम नवाज। हाँ टैक्स फ्री जोन्स बनाना, क्या बनाना? टैक्स फ्री जोन्स बनाना उस एरिया को डेवलप करने के लिए। अब तू बताएगा, 4 हो गए, आखिरी कोई ना कोई बोल दे, बता, बुक से देख के बता दे। डेवलपमेंट एक्सपेंसेस देखो न्यू बुक में क्या लिखे हुए हैं, क्या नहीं लिखा हुआ था? हाँ न्यू, वेरी गुड।
न्यू, वेरी बहुत अच्छा पॉइंट है ये, हम जाके पढ़ेंगे भी आगे इनकम टैक्स में कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे टैक्स कम कर देना, ये भी क्या है आपका डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अगला सवाल देखते हैं, कहते हैं जी ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। मैंने आपको कहा था आपका टैक्स का सिलेबस खत्म होगा, आप इसके ऊपर माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिख सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आपकी इनकम पे नहीं बल्कि आपके एक्सपेंसेस से निकाल रहे होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है, ये 3 इसका पार्ट बन रहे होते हैं। गॉट इट। उसके बाद है ये सवाल पढ़े ज़रा, ध्यान से पढ़ी, ध्यान से सवाल पढ़ना, हाँ फिर वहाँ ध्यान से पढ़ना है। सेम सवाल है, सेम सवाल है लिख लेंगे। अब आप देखिए ये एक ही सवाल है, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं 3 दफ़ा एक ही सवाल आ चुका हुआ है। पहला क्या हुआ है, अब ये बताएं ज़रा, सेम सवाल, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, 5वां सवाल कर रहे हैं और 4 दफ़ा सवाल कौन सा आया है, एक ही आ रहा है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स का। चलें जी इसके ऊपर आते हैं, ये ऑटम 18 में आया था, 10 नंबर का सवाल है, ब्रीफली एक्सप्लेन इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। फिर सवाल रिपीट हो गया, ये फिर से रिपीट हो रहा है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 भी यही था, दोबारा वही आया सेम मार्क्स के कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अगला सवाल जो है ना ये मज़े का है, इसको ज़रा रीड करें, मैं आपसे पूछता हूँ 1 बाय 1 बताएं क्या इसका आंसर होगा। सवाल है जी स्टेट 1 ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। उसने ये आपको कुछ सिनेरियोज गिवन किए हैं, आपने सिनेरियो पढ़ के बताना है कि यहाँ पे टैक्स लगाने का मकसद क्या है, फ़ायदा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपने बताना है। जैसे पहला है हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम, क्या बेनिफिट है इसका, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसे टैक्स क्या लो, ज़्यादा लो, जिसके पास कम पैसे है उससे टैक्स कम लो, ताकि माशरे में दौलत की मुनसिफाना तकसीम जो है वो हो सके। क्यों भाई, अगला बताओ, हायर टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, ओके लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लगाते हैं। अगला बताओ, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव इंस्टीट्यूशन, सर डोनेशन पे टैक्स कम लगाना ताकि जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो ज़्यादा हों। वेरी गुड, हाँ जी आप बताएं, टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए। हाँ भाई, क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन, ताकि इन्वेस्टर आके वहाँ पे इन्वेस्ट करें, मतलब बिजनेस। ताकि उस जगह पे आके इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे और वो जगह तरक्की करे, बिजनेस मजीद डेवलप करे। हाँ भाई आप बताओ, टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, ताकि ये जो हुकूमत का निज़ाम है वो चल सके, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। कलेक्शन हो। हाँ भाई उस्मान, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, ताकि सर जिन पैसों का हमें नहीं पता कि सर कहाँ पे गए कहाँ पे नहीं गए सर, उस पे सर हम टैक्स। तो इसका मकसद क्या है, एक हमने वर्ड पढ़ा था कल, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए हमें कर रहे होते हैं। अब आखिरी है और बंदे 2 हैं,
अब क्या किया है, टॉस कर ले, हेड या टेल कर लें, आओ पुगते हैं, ठीक है। चलो फिर आप ही बता दो मुझे आखिरी वाला, जीरो रेटिंग अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट, क्या फ़ायदा होगा इसका? बताएं बताएं, चलो आप बता दो। हैं? जवाब कितना अच्छा आया है। हाँ, क्या होगा इसका आखिरी वाले का, आप बताएं। जीरो रेटिंग अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट, जीरो रेटिंग का मतलब होता है कि 0% टैक्स लेना। जब आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, गुड्स को पाकिस्तान से बाहर भेजना। अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे उसके ऊपर 0% टैक्स है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर मैं पाकिस्तान में बेचूंगा, मैं इसके ऊपर 18% टैक्स लूँगा। मैं इसी मार्कर को एक्सपोर्ट कर दूंगा तो मैं कितना टैक्स लूँगा, 0%। अगर टैक्स 0% है तो क्या एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होंगे मेरी? फिर लोग कहेंगे यार यहाँ नहीं बेचते, बनाए क्या करते हैं, ज़्यादा बाहर बेचते हैं। तो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए हम क्या देते हैं, ज़ीरो रेटिंग करते हैं। गॉट इट? अभी हम जाके पढ़ेंगे इसको सेल्स टैक्स में तफसील में। डन? आ जाए जी, बताएं। ब्रीफली डिस्कस 3 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर लेवी ऑफ टैक्सेस। बेनिफिट प्रिंसिपल क्या होता है? सर उसमें ये होता है कि जो लोग ज़्यादा गवर्नमेंट की मतलब उसको यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को, उसको उनको ज़्यादा टैक्स पे करना। डन हो गया। अगला, एबिलिटी टू पे टैक्स। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, वेरी गुड। क्या होता है? सर इसमें ये होता है कि जो लोग पे कर सकते हैं वो टैक्स पे करें, जिनकी इनकम हायर है, और जिनकी इनकम कम है वो लो टैक्स पे करें। लो टैक्स पे करे, वेरी गुड। और इससे अगला, और दूसरा दी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या होता है? सबसे मतलब बराबर। सबसे बराबर का टैक्स ले रहे हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल की? सेल्स टैक्स, वेरी गुड। अब अगला सवाल फिर वही है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। तो अब देख रहे हैं हम 7वें सवाल पे हैं। 2 क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन सा? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव और इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ लगी? इस चैप्टर में करना क्या, किनको अच्छी तरह याद करना है? वेरी गुड। अगला पढ़े ज़रा। सेम। तो 8वां सवाल है, आप देख लें, एक सिर्फ हल्के आया है, बाकी सारा वही सवाल आ रहा है। चलें जी, अब चूंकि ये आया दोबारा आया है, वही है, स्टेट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। तो मैं फिर 1 बाय 1 पूछता हूँ आप लोगों से, मुझे बताना है क्या और क्या नहीं है। पहला, हाई टैक्स रेट ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, क्या फ़ायदा रहा है इसका? ताकि जो इम्पोर्ट उसको कम किया जा सके, इम्पोर्ट कम किया जा सके, प्रमोट किया जा लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट किया। एक और आप लिख सकते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेहतर करने के लिए भी, जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ के आ चुके होते हैं। हाँ भाई, सेकंड वाले का क्या फ़ायदा है? ज़ीरो रेटिंग अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। आप डिक्रीज इन सेल्स टैक्स रेट, नहीं, सेल्स टैक्स रेट में कमी का क्या फ़ायदा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स को कम करने के लिए, क्योंकि सेल्स टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आप बताएं। नेक्स्ट क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। हाँ भाई आप बताओ। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलिडे पीरियड फॉर द कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्री। बताएं बताएं। देखो, टैक्स हॉलिडे पीरियड का मतलब है कि इतने अरसे में अगर आपने कोई काम शाम किया, आपको टैक्स पे नहीं करना।
तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस कि हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कह दिया कि इस तरीके से इस तरीके तक अगर आपने कोई भी बिल्डिंग बनाई, घर बनाया, प्लॉट बनाया, उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो क्या बेनिफिट है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हम क्या देते हैं? टैक्स हॉलिडे पीरियड दे रहे होते हैं। समझ लगी? हाँ भाई, अगला बताओ। हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम। ताकि सर मनी सप्लाई को इंक्रीज करें सर लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज इस पे अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब आपको पता है कि अगर टैक्स रेट कम है, लोग जाके पैसा सेव करेंगे, सेविंग होती रहेगी, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, इकॉनमी में मनी की सर्कुलेशन नहीं होगी। आप हाई टैक्स कर देंगे, लोग कहेंगे यार हमने नहीं क्यों रखना, पैसा निकाल लो। वो जब पैसा निकालेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इकॉनमी में आएगा तो क्या होगा? पैसे की सर्कुलेशन बढ़ेगी। जब पैसे की सर्कुलेशन बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये सारे इसके अच्छा जवाब दिया आपने, आई लाइक इट। टैक्स क्रेडिट टू पर्सन फॉर एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स। बताओ क्या बेनिफिट है इसका? टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है टैक्स में छूट देना, ठीक है। अब बताओ। ताकि वो कोई कारोबार वगैरह कर सके। गलत है। एम्प्लॉइंग का मतलब होता है नौकरी देना, बेहतर नौकरी दे सके। गलत है। अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए क्या है कि अगर आपका कोई बिजनेस है और आप फ्रेश ग्रेजुएट को नौकरी दोगे तो हम आपका टैक्स कम कर देंगे, तो फ़ायदा क्या होगा? माशरे में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रही होगी। हाँ भाई। हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम्स। वहाँ फिर 10 दे चेक कर। लग्जरी आइटम, लग्जरी अगली चीज़ें नहीं होती भाई। टीवी लग्जरी है, आईफोन लग्जरी है? ओ अच्छा, वो कौन लग्जरी होती है? तेरे लिए लग्जरी है? हैं भाई, बड़ा हनी सिंह लगा तू यार, 4 पुतल वो बोर्ड का। बताओ क्या होगा? हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम्स। टैक्स कलेक्शन भी ये कहते हैं और उनको रोकने के लिए क्या होगा? लोकल गुड्स को प्रमोट करने के लिए इसमें लग्जरी आइटम इम्पोर्ट ही होती हैं आपकी। पाकिस्तान में शराब इम्पोर्ट नहीं होती, लोकल नहीं बनती। चलो जी, आखिरी आप ही बचे हैं फिर, अब क्या कह सकते हैं, नसीब अपना अपना। अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या बेनिफिट होगा इसका? रिसर्च डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए हम इसको कर रहे होते हैं, ठीक है? ओके, हाँ जी, सेम है। हाँ, अगला चेंज है, डिस्कस एनी 3 प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। क्या थे? फिजिकल और फिजिकल नहीं, फिजिकल एडिक्वेसी और इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी और कंसिस्टेंसी और कंपेटेबिलिटी विद इकोनॉमिक। इसमें तो कोई से 3 आपने एक्सप्लेन करने हैं। डन हो गया। इसके साथ हमारा इस चैप्टर के पास्ट पेपर के साथ चैप्टर हमारा ये वाला सारा वाइंड अप होता है। अब इस चैप्टर एक दफ़ा देख लें, इसमें कोई सवाल हैं तो मुझे बताएं। मंडे को आप इस चैप्टर का टेस्ट देंगे मुझे। कल हम इससे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कल हम इससे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मंडे को आप लोगों ने इसका टेस्ट मुझे लाजमी देना है, फिर हम आगे मूव करेंगे। नहीं, मूव तो हम कल ही करेंगे, कल जुमे ना, कि कल जुमेरात है, सैटरडे तो हमारा ऑफ है। क्या करना है हफ्ते को पढ़ के? लॉन्ग बैच में हफ्ता तो ऑफ होना चाहिए ना। सैटरडे तो हमारा ऑफ है, तो मंडे को हम कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिर आगे चलेंगे। मतलब अगले वीक में हमारा जो ग्रेड ए है, जिसकी वेटेज आई कैप में 10 नंबर की है, वो पूरा हो जाएगा। 3 चैप्टर्स अगले वीक में मुकम्मल हो जाएंगे हमारे। मतलब इस बुक का सेक्शन नंबर सी जो है, ये अगले वेडनेसडे तक कंप्लीट हो चुका होगा। 10 नंबर, 10% ऑफ सिलेबस डन। आसान है टैक्स कि मुश्किल है? ये बस ये ग्रेड सी ख़त्म होने दें, मज़ा आएगा आपको पढ़ने का। आपको मज़ा आएगा सेल टैक्स पढ़ने का, इनकम टैक्स, ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे 2 नंबरियाँ करते हैं आपके साथ। ये होटल्स वाले, रेस्टोरेंट्स वाले, आप उनका सेल टैक्स चोरी पकड़ सकते हैं। ये सारा कुछ आपको चलेगा, पता आगे जाके बताऊंगा, सिखाऊंगा भी। इस चैप्टर की दफ़ा देख लें, इसमें कोई सवाल, किसी के कोई कन्फ्यूजन को रीड आउट कर लें।
पास पेपर मैंने आपको करवा दिए हैं, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कुछ भी है प्रॉब्लम, आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं क्लास को। और एक बात बताऊँ, इस चैप्टर में से पेपर में कंफर्म एक सवाल आता है। आपके पेपर का जो आखिरी सवाल होता है ना, क्वेश्चन नंबर 8, वो इस ग्रिड में से आता है। ये शॉर्ट ही होते हैं, लॉन्ग इसमें से कौन सा लॉन्ग होता है? 3-4 नंबर का सवाल यही आते हैं, जिस तरह के भी सारे सवाल करवाए हैं आपको, उसमें से एक का सवाल हमेशा इस चैप्टर का आता होता है, हमेशा हमेशा। ठीक है, सर जो नॉर्मली टेक्स्ट का स्ट्रक्चर होता है कौन सा होता है, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव या फ्लैट वाला? इनकम टैक्स जो है वो हमारा प्रोग्रेसिव होता है, सेल्स टैक्स जो है वो हमारा रिग्रेसिव होता है, फ्लैट भी होता है। ठीक है, फिर मंडे को हम इस चैप्टर का टेस्ट लेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जिसमें आपको रट्टे मारने पड़ेंगे। अगला चैप्टर जो है वो आपका क्रैमिंग वाला चैप्टर है, जिसमें आपको चीज़ों को क्रैम करना पड़ेगा। कल हम समझेंगे कि पाकिस्तान में ये जो फाइनेंस का प्रोसेस है हुकूमती लेवल पे कैसे चलता है, बजट कैसे बनता है, बजट कैसे पास होता है, हुकूमत के अखराजात क्या हैं क्या नहीं हैं, कैसे हैं, कैसे हुकूमत कोई बनी बिल पास करवाती है, हुकूमती मामलात जो हैं वो कैसे होंगे, क्योंकि अभी आगे जाके बजट भी आप आना है। आप देखेंगे जो हम बातें पढ़ेंगे किस तरह गवर्नमेंट ये अमेंडमेंट्स करती है, बजट पास करती है, ये सारा कुछ जो है वो हम इसमें सीख रहे होंगे। तो हमने पास पेपर साथ साथ करने हैं, जैसे इसके हमने किए हैं, और आपने भी साथ साथ ही करके साथ साथ टेस्ट नहीं है। हमारा एक असूल है, सिंपल सी बात है, चैप्टर ख़त्म होने के 3 दिन के बाद टेस्ट है। चैप्टर आज ख़त्म हुआ है, अब जुम्मा, हफ्ता इतवार, मंडे को टेस्ट। ठीक है, तो चैप्टर ख़त्म होने के, हर चैप्टर ख़त्म होने के आफ्टर 3 डेज़ आपको क्या देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। इस चैप्टर को आपने ध्यान से पढ़ के आना है, बिकॉज ये आपका कैफ का पहला रिटर्न टेस्ट है जो आप लिख के देंगे। इससे पहले सारे एमसीक्यूज लगाए हैं, तुक्के मार दिए, हाँ भाई A B C तेरा B मेरा भी B सही हो गया। इस दफ़ा अब आप लोगों की असेसमेंट होगी कि आप लोग लिखते कैसे हैं। ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, सवाल सारे आपको आ रहे थे। अब टेस्टिंग है किस चीज़ की, लिखने की, ज़ुबानी लिखना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ के आना। और एक दफ़ा ना जो सवाल अभी करवाए हैं इनको लिखिएगा, सोल्यूशन लिख के देखिएगा, ताकि आपको इसकी सपोर्ट वगैरह मिले। आपको लिखना है, कैफ में लिखना सीखना है आपने। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।